तो एंडेड लेक्चर में आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है लेआउट रिसोर्सेज। तो आपने कुछ हमने इंट्रोडक्टरी वाले पार्ट में कुछ लेआउट्स के बारे में बता रखा था। एक्चुअल में लेआउट क्या होते हैं कि जो भी आप मोबाइल पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं, किस ढंग से वो डिस्प्ले होगा, क्या डिज़ाइन रहेगा, उसको लेआउट बोला जाता है। और वो लेआउट कैसे किस डिवाइस पे किस ढंग से एडजस्ट होगा उसको भी हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो एक लेआउट रिसोर्स एक एक्टिविटी में यूआई के लिए आर्किटेक्चर या यूआई के एक कंपोनेंट को परिभाषित करता है। कि लेआउट रिसोर्स क्या है? किसी भी एक्टिविटी में यूज़र इंटरफेस के कंपोनेंट को परिभाषित करने का काम जो है लेआउट रिसोर्सेज का है। और अगर हम फाइल लोकेशन देखें इसकी, तो वो RES के अंदर लेआउट होती है। उसके बाद उस लेआउट में जो भी हम नाम देना चाहते हैं, फाइल नेम .xml, फाइल नेम का हम रिसोर्स आईडी के रूप में यूज़ करते हैं। और जो भी यूज़र इंटरफेस के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एक व्यू ऑब्जेक्ट होता है, व्यू क्लास से ही इसको बनाया जाता है। और ये बॉक्स के रूप में होता है, इसमें बहुत सारी ड्राइंग्स के बना सकते हैं। और उसके अंदर व्यू गैजेट भी, यूआई कंपोनेंट्स, बटन, टेक्स्ट फील्ड और डिफरेंट टाइप की जो भी आप यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं और डिस्प्ले करा सकते हैं। और बहुत कई टाइप के लेआउट्स होते हैं जो व्यू ग्रुप क्लास के सब क्लास हैं, जो हमने एक बार पहले भी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके दिखाया था लास्ट लेक्चर में। एक विशिष्ट लेआउट एक एंड्रॉयड उपयोगकर्ता इंटरफेस के लिए विजुअल स्ट्रक्चर को परिभाषित कर सकता है। व्यू और व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट का उपयोग करके रन टाइम पर इसको बनाया जाता है, लेकिन लेआउट को XML फाइल के माध्यम से आप डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको फिर डिफाइन करेंगे। तो जो फाइल होगी वो main_layout.xml रहेगी। उसी फोल्डर में ये रहती है, रेस और लेआउट वाले फोल्डर में। तो इस ढंग से ये रहेगा। लीनियर लेआउट होगा, उसके बाद रिलेटिव लेआउट्स होंगे, व्यू होगा उसके रिस्पेक्टिवली, कितने भी व्यू हो सकते हैं। इधर भी रिलेटिव में भी कई सारे व्यूज़ हो सकते हैं। इस ढंग से ये डायग्राम रहता है। और एक लेआउट में बहुत सारे बटन हो सकते हैं, लेवल्स हो सकते हैं, टेक्स्ट, जो भी आप दिखाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। और लेआउट का हमने लीनियर लेआउट को बनाने का तरीका भी बताया था कि यहाँ अगर हम देखें XML फाइल में, तो हमने यहाँ लीनियर लेआउट के अंतर्गत एक टेक्स्ट व्यू बना रखा है, बटन बना रखा है। ये दो चीज़ें हमने यहाँ लीनियर लेआउट में बना रखी हैं। और बनाने का तरीका वही था कि आप XML/NS एंड्रॉयड और जो android.com का पाथ है वो दे देंगे, फिर विड्थ दिखाएंगे, हाइट दिखाएंगे, ओरिएंटेशन दिखाएंगे कि लेआउट की विड्थ क्या होगी और हाइट क्या होगी लेआउट की, और उसका ओरिएंटेशन क्या रहेगा। ये डिफाइन करने के बाद हमारा एक बॉक्स बन के आ जाएगा। उस बॉक्स के अंदर टेक्स्ट व्यू बना सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। तो उसका विड्थ होगा, उसकी हाइट होगी और टेक्स्ट जो भी आप डिस्प्ले कराना चाहते हो वो रहेगा। और उस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी होगी एंड्रॉयड आईडी करके। फिर उसके बाद आप बटन बनाना चाहते तो बटन एंड्रॉयड आईडी होगी, उसकी विड्थ होगी, उसकी हाइट होगी और टेक्स्ट होगा। तो इस ढंग से ये लीनियर लेआउट बनेगा, जिसमें एक टेक्स्ट बॉक्स होगा और एक बटन होगा। उसके बाद आप लेआउट बन जाने के बाद अपनी एक्टिविटी को लोड कराओगे। तो activity.onCreate में कॉल करके इस पर अप्लाई कर सकते हैं आप। तो पब्लिक void onCreate बंडल सेव्ड इंस्टेंस स्टेट super.onCreate onCreate सेव्ड इंस्टेंस स्टेट। इस ढंग से ये सिंटेक्स रहेगा। set content view r.layout.activity main। तो लेआउट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? कि अगर एंड्रॉयड लेआउट के टाइप्स देखें तो पहला है लीनियर लेआउट्स। ये टाइप्स पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में कि
लेआउट कितने टाइप के होते हैं? तो यूज लीनियर लेआउट एक व्यू ग्रुप है जो सभी चिल्ड्रन को एक ही दिशा में या तो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली रूप से अलाइन करेगा। रिलेटिव लेआउट क्या होता है? एक व्यू ग्रुप है जो रिलेटिव स्थितियों में चाइल्ड व्यू को रिप्रेजेंट करता है। फिर टेबल लेआउट होता है, एक व्यू है जो ग्रुप रो और कॉलम में आपको दिखाई देगा। फिर ऑब्सोल्यूट लेआउट होता है, चिल्ड्रन की एग्जैक्ट लोकेशन को स्पेसिफाई करने में इनेबल करता है। फ्रेम लेआउट होता है, स्क्रीन पर एक प्लेस होल्डर है जिसे आप एकल सिंगल व्यू प्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट व्यू होती है, लिस्ट व्यू एक व्यू ग्रुप है जो स्क्रॉल करने जितने भी आइटम हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे आइटम हैं तो लिस्ट व्यू पे आप उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। फिर ग्रिड व्यू होता है, ये भी व्यू ग्रुप है 2 डायमेंशनल स्क्रॉल करने ग्रिड में आइटम को प्रदर्शित करता है। फिर आते हैं लेआउट्स के एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं। प्रत्येक लेआउट में एट्रीब्यूट का एक सेट होता है जो लेआउट के विजुअल प्रॉपर्टीज़ को परिभाषित करता है और सभी लेआउट के बीच कुछ कॉमन एट्रीब्यूट हैं। उनके अन्य एट्रीब्यूट जो लेआउट को स्पेसिफाई करते हैं कुछ हमने यहाँ पर शो भी कर रखे हैं कि सबसे पहला एंड्रॉयड की आईडी होगी, आईडी यूनिक आईडी होनी चाहिए जिससे कि हम व्यू को आइडेंटिफाई कर सकें। फिर लेआउट की विड्थ होगी, लेआउट की हाइट होगी, लेआउट की मार्जिन आप टॉप और बॉटम दोनों दे सकते हैं, लेफ़्ट और राइट भी मार्जिन दे सकते हैं। तो इस ढंग से ये एक्स्ट्रा स्पेस होता है टॉप में, बॉटम में, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड। फिर लेआउट की ग्रेविटी होगी कि स्पेसिफाई करता है चाइल्ड व्यू कैसे पोजीशन किए जाएंगे। तो एंड्रॉयड लेआउट विथ होगा, लेआउट एक्स होगा, एक्स कोऑर्डिनेट को स्पेसिफाई करेगा, वाई कोऑर्डिनेट को। एंड्रॉयड पैडिंग लेफ़्ट होगा, लेफ़्ट पैडिंग को बताएगा, राइट पैडिंग को बताएगा, टॉप को पैडिंग को बताएगा, बॉटम पैडिंग को बताएगा। इस ढंग से ये लेआउट्स के एट्रीब्यूट्स रहेंगे। तो इसमें हमने लेआउट वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? एक तो लेआउट की डेफिनेशन पढ़ ली, उसका सिंटैक्स पढ़ लिया, कैसे हम लोग उस लेआउट को बनाते हैं, उसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, ये तक उस सिंटैक्स एक्सएमएल में हम लोग डिज़ाइनिंग करते थे उसकी। और अगर आप इस लेआउट को कोई एक्टिविटी अटैच करना चाहते हैं तो उसका भी हमने सिंटैक्स स्टडी कर लिया कि अगर हम कोई एक्टिविटी अटैच करना चाहते हैं तो एक्टिविटी डॉट ऑन क्रिएट वाले फंक्शन को हमें कॉल करना होता है इसमें। फिर टैब्स पढ़ लिए, पहला लीनियर था, रिलेटिव था, टेबल, एब्सोल्यूट, फ्रेम, लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, ये 7 टाइप्स थे। फिर उसके बाद लेआउट्स के एट्रीब्यूट्स थे, आईडी थी, विड्थ और हाइट थी, मार्जिन था, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट, ग्रेविटी थी, फिर एक्स वाई कोऑर्डिनेट थे, फिर पैडिंग थी लेफ़्ट राइट टॉप और बॉटम। तो ये सारी चीज़ें हमने लेआउट्स के बारे में स्टडी कर ली। इतना ही था इसमें। थैंक यू। ये टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।